नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग करनी घातांक नया चैप्टर का शुरुआत किए थे। इसमें हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 10 तक आपको हमने क्लियर करवा दिया था। शुरू में हमने कुछ फैक्ट बताया था, कुछ पॉइंट बताया था ध्यान रखने के लिए, है ना। और वह 9 पॉइंट था, 9 फैक्ट था। उसके बाद हमने 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया था। आज बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 से आगे चलते हैं। चलिए देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबका बेस क्या है, इक्वल है। नहीं, सबका बेस जो है वह क्या है, आपका बराबर है। अच्छा, तो बेस बराबर है गुना में है तो पावर आपका क्या होगा, जुटेगा। नहीं, बेस बराबर है गुना में है तो पावर आपका क्या होगा, जुटेगा। ये देखो, ये हो जाएगा आपका 3 बट्टा कितना हो गया, आपका 2। प्लस में कितना हो गया, आपका 3 बट्टा कितना हो गया, आपका 4, है ना। और ये देखिए पावर माइनस में है ना, ये हो जाएगा आपका माइनस में 5 बट्टा कितना हो गया, आपका 4। और प्लस में फिर कितना हो गया, आपका 5। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको आराम से, है ना। अब जो है इसको आराम से कैलकुलेट करो। हमने कल बताया था कि गुना में हो, आधार समान हो तो पावर क्या होता है आपका, है ना। पावर जो है आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जबकि भाग में हो, आधार समान हो तो पावर क्या होता है आपका, घट जाता है। कल हमने ऐसा परिस्थिति आपको सिखलाया था। अब देखो, इसको सोल्व कर लो, है ना। तो गुना में सबका बेस इक्वल है। अच्छा, जहां तक एलसीएम का सवाल, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 3 दूना कितना हो गया, 6। प्लस में कितना, 3। और माइनस में कितना, 5। और प्लस में कितना हो गया आपका, 20। नहीं, प्लस में कितना हो गया आपका, 20। कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो देखो ये हो जाएगा बी पर पावर। अब देख लीजिए कितना हो गया आपका, 20 और 26, 29 में से 5 चला गया, कितना, 24, है ना। ये हो जाएगा आपका 24 बट्टा कितना हो गया, आपका 4। यानी रिजल्ट हो जाएगा आपका बी पर पावर क्या हो जाएगा, आपका 6। नहीं, क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका, बी पर पावर 6 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा आपका, बी पर पावर 6। कल ने हमने आपको सारा बात बताया था कि अगर गुना में हो, आधार समान हो तो पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जबकि भाग में हो, आधार समान होता है तो पावर क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो आराम से बात को समझिए। अच्छा, ये तो आपका क्या लगा हुआ है, थर्ड रूट लगा हुआ है। नहीं, अच्छा थर्ड रूट लगा हुआ है तो 8 का थर्ड रूट कितना हो जाएगा, यानी 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। नहीं, 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 पर पावर कितना मेरे भाई, 5, है ना। चलो भागा हो गया। अब देखो 16, रूट 16 है। अच्छा, अब सिंपल सा बात है, रूट वाला का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, रूट 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे भी सोच सकते हो आप, 16 का स्क्वायर रूट 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, जैसे मर्जी वैसे सोचिए आप। रूट वाला संख्या का मतलब कल भी हमने चर्चा किया था कि करनी में जितना लगा रहे उसका मतलब पावर में 1 बटा उतना होता है। अगर स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 का होल स्क्वायर, तो दूस पावर पावर गुना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका कितना, 16, है ना। अच्छा, 16 को 2 के रूप में क्या लिखेंगे, 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 4, है ना। अच्छा, का क्या हो गया आपका, पर पावर हो गया आपका -2। अब देखो यहाँ सिंपल सा बात है, भाग में आधार समान है, पावर आपका घट जाएगा तो 5 में से 4 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पर पावर 1। अब पर पावर कितना, -2, यानी हो गया पावर पावर गुना करेंगे, 2 पर पावर -2। पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए बेस में परिवर्तन करते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। नहीं, क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर। यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 बट्टा क्या हो जाएगा आपका, 4, है ना। चलिए देखिए आराम से, यहाँ देखो भाग में है, समान आधार है, पावर घट गया, 5 में से 4 गया, 1 हो गया। पावर -2 है, पावर पर पावर गुना हुआ, 1 -2 -2 हो गया। पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए बेस में परिवर्तन करेंगे, वह नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देखो ये आपका 7 हो गया तो 7 को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सबको तो 2 के रूप में लिख सकते हैं। यह हो गया 2 पर पावर 1 बटा कितना हो गया आपका 7। अच्छा, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 2 बटा कितना हो गया आपका 7। अब की बार 16 को 2 पर पावर 4 लिखेंगे तो 2 पर पावर 4 बटा कितना हो गया आपका 7। नहीं, 16 को क्या लिखेंगे, सबको समान बेस में ला रहे हैं। देखिए तो 2 के रूप में है ही,
4 को 2 के रूप में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, पावर पर पावर गुना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2/7। 16 को लिखेंगे 2 पर पावर 4, है ना, तो 2 पर पावर 4/7, पावर पावर गुना। यह 7 को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से यहां तक सब गुना में है ना, तो पावर आपका जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/7 प्लस में यह हो जाएगा आपका 2/7 और प्लस में कितना हो गया आपका 4/7। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 7, है ना। अब देखिए इसको जहां तक सोल्व करने का सवाल है, इसको जोड़िए। अच्छा देखो, इसको जोड़ोगे जो पावर है 1/7, 2/7, 4/7 को अगर हम जोड़ते हैं तो बेस इक्वल है आपका सबका, एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 4 2 6 1 7/7 यानी कितना हो जाएगा आपका 1। यह हो गया 2 पर पावर 1 यानी 2, तो 7 गुना 2 यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 14। क्या हो जाएगा 14, 14 आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप उत्तर कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो अगला प्रश्न, खाली बस आराम से बनाइए, जो कंसेप्ट आपको हमने बताया है उस कंसेप्ट का रिवीजन करके माइंड में सेट करके आप प्रश्न को बनाओ, बिल्कुल आसान तरीका से प्रश्न बनेगा, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखो 125 पर पावर आपका माइनस में 1/3 है। अच्छा 125 को आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर लिख सकते हैं 5 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, पावर पर पावर गुना होगा, तो 3 से 3 कट गया यानी यह हो जाएगा आपका 5 पर पावर कितना माइनस में 1। अब देखिए इधर आ जाइए। अच्छा 9 को 3 का स्क्वायर, अब पर पावर माइनस में 4/3, तो पावर पावर गुना यानी 3 पर पावर 8 बटा कितना हो जाएगा आपका 3। नहीं चलिए अब देखो यह हो गया भागा, जहां तक इसका सवाल है 27 को क्या लिखोगे, 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 3 कट गया यानी हो जाएगा 3 पर पावर कितना आपका माइनस में 2। अब देखो यह हो गया गुना, 3 पर पावर 2 बटा कितना हो गया आपका 3। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। यह देखो पावर निगेटिव है, इसका बेस में परिवर्तन करेंगे पॉजिटिव 1/5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यह देखो यह हो गया आपका 3, है ना, यह क्या हो जाएगा आपका माइनस में 8/3, बेस इक्वल है भाग में है पावर घटेगा, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, है ना। अच्छा गुना कितना हो गया आपका 3 पर पावर, यह हो जाएगा 2 बटा कितना आपका 3। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/5 गुना यह 3 पर पावर कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 यानी यह हो जाएगा माइनस में 2/3, है ना, और गुना 3 पर पावर यह हो जाएगा 2/3, यही है ना। अब देखो सिंपल सा बात है, गुना में है आधार समान है पावर जुटेगा, तो ये 3 पर पावर 0 बन जाएगा यानी 1 हो गया। सीधा बात समझिए, इसका निगेटिव है नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर 3 पर पावर 2/3 और बट्टों में 3 पर पावर 2/3। वैसे भी आप सोच सकते हैं ऐसे कैलकुलेट करोगे, दोनों गुना में है ना, तो गुना में पावर जुटेगा माइनस में 2/3, 2/3 मिलकर के 0 हो जाएगा, 3 पर पावर 0 मान कितना 1। कल ही हमने सिखाया था x टू दी पावर 0 का मान 1 होता है। 1 आखिरकार होता क्यों है यह भी आपको हमने सिखलाया है। अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 1/5। क्या हो जाएगा आपका 1/5। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो आराम से ब्रेक कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, सब कंसेप्ट आपको सिखलाया गया है। अब देखो एक बात सुनो, यहां पर 9 पर पावर r प्लस में 1/4 है, तो खुद सोच के देखिए पावर तो तभी न जुटा होगा जब गुना में होगा, आधार समान होगा तब। तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 9 पर पावर r, अब गुना 9 पर पावर 1/4 नहीं, तो 9 पर पावर r को क्या लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर यानी 3 पर पावर 2r। अब देखिए अगला 9 पर पावर 1/4, 9 को लिखेंगे 3 पर पावर 2, अब पर पावर 1/4, पावर पर पावर गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1/4 यानी 3 पर पावर 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2। चलिए अच्छा देखो ये √3 है, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। अगला देख लो, यह 3 पर पावर माइनस में r फिर 1/2 यानी 3 पर पावर हो जाएगा माइनस में r बट्टा कितना हो जाएगा आपका 2। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे देखो यह हो जाएगा आपका 3 गुना, है ना, यह हो जाएगा 3 पर पावर माइनस में r बट्टा कितना हो गया आपका 2। अब इसको जो ऐसा कि कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब पर पावर इसका है 1 बट्टा कितना आपका r। अब देखो यहां भी वही चीज है, 3 पर पावर माइनस में r/2 और यहां भी नीचे भी वही बात है, 3 पर पावर माइनस में r/2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/2 को गुना करोगे तो आपका बेस इक्वल है पावर जुटेगा 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 3 पर पावर 1 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल कर लीजिए। अब देखो पावर पर पावर गुना करो तो 3 पर पावर 2r, है ना,
अब पर पावर कितना हो गया आपका 1/r। अब पावर पर पावर गुना होगा तो 3 पर पावर 2r और गुना हो जाएगा आपका 1/r, r से r काट लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा 9। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी बात को समझना था कि आखिरकार पावर जुटा हुआ, तो पावर जुटता क्यों है। तो पावर तो उसी केस में जुटा होगा जब मामला गुना में होगा, बेस इक्वल होगा तभी जुटा होगा। तो इसको लिखेंगे 9 पर पावर r गुना 9 पर पावर 1/4। अब 9 को 3 का रूप दिए तो 9 को 3 का स्क्वायर यानी 3 पर पावर 2r गुना 3 पर पावर 2 गुना 1/4, 3 पर पावर 1/2। बाद बाकी जैसे सोल्व कर लिया गया, आपका रिजल्ट हो गया 9। अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो अच्छा, हम कल ही चर्चा किए थे कि पावर, देखो किसी भी अलजेब्रिक फॉर्मेट हो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मेट हो, पावर जीरो मान कितना होता है 1। तो इसका मान पावर जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1। यह तो 1 हो गया। अच्छा एक बात सोचो, 0.1 को आप क्या लिखोगे, 1 बटा क्या लिखेंगे 10। पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए बेस में परिवर्तन 1/10 को क्या लिखेंगे 10, 10 पर पावर 1 यानी 10। अब देखो यहां भी निगेटिव पावर है तो इसको उल्टा कर लेते हैं, 2 पर पावर कितना 3 और बट्टा क्या लिखेंगे 3। समझ रहे हैं बात को, निगेटिव पावर था तो बेस में परिवर्तन करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर लेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ तो ऐसा ही है, यह हो जाएगा आपका 3 का क्यूब और बट्टा क्या हो गया आपका 2 का क्यूब। आगे का हिसाब किताब लगाते हैं। देखो इसका बेस में परिवर्तन करोगे तो पावर का चिन्ह बदलेगा, लेकिन इसमें माइनस लगा है बेस में तो यह तो रहेगा, तो यह तो रहेगा आपका माइनस में 3 पर पावर 1 यानी माइनस में 3। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 2 पर पावर 3 कट गया। देखो 3 से पावर 3 का क्यूब है तो पावर आपका 2 बचेगा, एक पावर घटाओगे तो नहीं। अच्छा तो 1 में से 10 चला गया, कितना हो गया ऊपर आपका, यह माइनस में 9 हो गया, नीचे आइए 9 में से 3 चला गया, यह हो जाएगा 6, 3 से काट लीजिए तो माइनस में 3 बटा कितना हो जाएगा 2। यह आपका रिजल्ट है, -3/2। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावर जीरो मान कितना 1। अगर आपका जो है पावर निगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस में परिवर्तन किया करते हैं। क्या करते हैं, बेस में परिवर्तन करते हैं, पावर का चिन्ह बदल जाता है। लेकिन बेस में अगर माइनस का सिंबल लगा हुआ हो तो बेस में परिवर्तन करने से पावर का चिन्ह बदलता है, ना कि बेस का चिन्ह बदलता है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो अगला प्रश्न, 625 पर पावर 6.25। 625 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब 125, 5 पर पावर 4। तो गुना करेंगे पावर पर पावर, तो पावर 4 अपर पावर 6.25 यानी 5 पर पावर है ना 4 गुना 6 6 चौका 24 और ये 25 चौका 100, 24 से कितना हो जाएगा 25, 5 पर पावर 25 नहीं, 6.25 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 5 पर पावर 25। अब की बार 5 का स्क्वायर यानी 5 पर पावर 5 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 2। अच्छा नीचे आ जाइए, 625 को क्या लिखेंगे, 5 पर पावर कितना 4 है ना। अब देखो तो यह हो जाएगा 5 पर पावर 4 गुना 6.75 यानी 6.75 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 0.75 में 4 से करोगे तो 3, 24 और 3 कितना हो गया आपका 27 है ना। अच्छा यहाँ आ जाइए, यह हो गया 5 पर पावर 1.2। अब कैलकुलेट कर लो, देखो गुना में है, पावर जुटेगा 25 और 5.2 यानी 5 पर पावर हो जाएगा 30 दशमलव कितना आपका 2। अच्छा नीचे आ जाइए, अब देखो नीचे जो है आपका यह भी गुना में है तो पावर जुटेगा तो यह 27 और 1.2 यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 2। अब जो है से कि इसको कैलकुलेट कर लो, देखो भाग में हो गया, आधार समान हो गया, पावर घट जाएगा चेला, तो 30.2 में 28.2 घटाएंगे यानी 5 पर पावर 2, यही आपका बचेगा। इसी के 25 भी नहीं, ऐसा ही उत्तर छोड़ दिया गया है, यानी 5 पर पावर 2 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जरूर कमेंट करके पूछिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं ना।
चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो मेरे भाई, यहां भी पावर निगेटिव है, होशियारी से काम कीजिए। पावर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बेस में परिवर्तन किया जाता है। कैलकुलेट कीजिए। ये देखो, इसको तो नीचे भेजेंगे नहीं, तो 9 पर पावर 3। अच्छा, 9 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर है ना, पावर पर पावर गुना हुआ, 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 6। नहीं, 9 को आप क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, 3 पर पावर -6, नीचे भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 16 को 2 पर पावर 4, अच्छा 2 पर पावर 4, अपर पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 पर पावर 1, नीचे आ जाइए। अब देखो यहाँ जो है, इसको आप यही हिसाब किताब लगा दीजिए। 100 पर पावर -2 है, इसको ऊपर भेज देते हैं, 6 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, पावर निगेटिव है, बेस में परिवर्तन करेंगे तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी पावर निगेटिव है, इसका बेस में परिवर्तन कीजिए, इसको लिखेंगे 27 पर पावर 4/3। 27 का मतलब 3 का क्यूब, 3 3 कट जाएगा, यानी 3 पर पावर कितना हो गया आपका? 4। कैलकुलेट कीजिए, देखिए 3 पर पावर 4 से 3 पर पावर 6 कटेगा, 3 पर पावर 2 बार में, ये 9 हुआ। 36 को 4 बार में काट लीजिए, यानी 4 गुना 2, आपका रिजल्ट कितना चला? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, प्रश्न संख्या 19। चलिए, सब आसान सा प्रश्न है। हाँ, लेकिन हम आपसे बार बार बोलते हैं, केवल हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा चेला, आपको जितना बताया जाता है उतना प्रश्नों का रिवीजन आप कीजिए, सारे कंसेप्ट को आप लिखिए कॉपी पर। जब भी मौका मिले आप सारे कंसेप्ट का रिवीजन करें, मौका मिले तो प्रश्न का भी रिवीजन करते रहे साथ में, है ना, ताकि आप भूल नहीं जाए। 2 4 5 बार रिवीजन कीजिएगा, सारा बात सेट हो जाएगा माइंड में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 4 को क्या लिखेंगे? समझो बात को, 4 को 2 का स्क्वायर, पावर पर पावर गुना होगा, तो 2 है ना, अब 2 गुना 9/4, यानी 2 पर पावर 9 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2। नहीं, 2 पर पावर 9/2। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, गुना 9/4, तो 9/2 हो गया। 2 गुना 9/4, यानी 2 बार, 4 को 2 बार में काट लेंगे, 2 पर पावर 9/2। अब देखो √2 है, इसका मतलब हुआ 2 पर पावर 1 बटा कितना? 2। अच्छा, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? 2। नहीं, 4 का स्क्वायर रूट 2, नीचे आ जाइए, नीचे हो गया 2। अब यहाँ देखो सिंपल सा बात है, यह 2 पर पावर -2 है, रूट का मतलब हुआ पावर में 1/2 कट जाएगा, 2 2, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा आपका? -1, है ना। चलिए, अब देखो यहाँ पावर निगेटिव है, ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पर पावर कितना? 3। अब देखिए इसको हटा लीजिए, इसको हटाइए, 2 से 2 कट गया। अब सोल्व कर लीजिए, है ना, पहले दोनों गुना में है आपका, तो गुना वाला तो पावर आपका क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। चलिए, अच्छा देखिए लिख देते हैं, 2 पर पावर, है ना, 9/2 प्लस में 1/2, और भाग वाला घटेगा, तो घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, है ना, और माइनस में 2 पर पावर 3, है ना। अब देखो यह क्या हो जाएगा आपका? 10/2 5, है ना, और 5 एक कितना हो जाएगा आपका? 6। नहीं, देखिए 10, 9/2 1/2, 10/2 कितना हुआ आपका? 5, है ना, 5 और एक कितना हो गया? 6। 2 पर पावर 6 माइनस में 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, 2 पर पावर 5 का मतलब 32, और 2 पर पावर 6 का मतलब कितना हुआ? 64, है ना, यह हुआ 64, माइनस में 2 का क्यूब 8, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा? 56 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56। नहीं मेरे भाई, 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न को देखो, प्रश्न संख्या आ जाइए 20 नंबर ना। अच्छा 20 नंबर सोचिए, 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? अच्छा 20 नंबर जो प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा कंसेप्ट हमने कल आपको सिखलाया। कल हमने चला 2 बात आपको, हाँ क्या क्या बताया गया था कि x⁴ am, है ना, अब पर पावर n बराबर हमने सिखाया था x पर पावर am इंटू n, यानी पावर पर पावर अगर नियमता आता है, ब्रैकेट के साथ आता है तो गुना हो जाता है, लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट आए, पावर पर पावर, x पर पावर am पर पावर n, तो इसको ऊपर से सोल्व करते हैं, पावर वाला का पावर समझा जाता है, am पर पावर कितना? n। यह कंसेप्ट कल हम क्लियर करवाए थे आपको, और उम्मीद है कि आपने रिवीजन किया होगा तो यह बात आपको बिल्कुल समझ में आया होगा।
और कल हम एग्जाम्पल दे करके भी दोनों बात को समझाए थे। अब देखिए सोल्व कीजिए यहाँ पर आप। अच्छा, तो ऊपर विदाउट ब्रैकेट होगा तो उसको पावर वाला का पावर ही समझा जाएगा, और प्रश्न को सोल्व करते हैं ऊपर से नीचे। चलिए, विदाउट ब्रैकेट है, 2 पर पावर 2 कितना 4, 2 पर पावर 4 कितना 16, ये हो गया 3 पर पावर कितना 16। चलिए भागा आ जाइए, पावर पर पावर गुना, तो 3 पर पावर 4 गुना कितना हो जाएगा 8। नीचे का हिसाब किताब देखो, 9 विदाउट ब्रैकेट है, 9 पर पावर 4 का स्क्वायर कितना 16। ऐसा मत करना 4 दूना 8, वैसा तो तब होगा जब ब्रैकेट के साथ आएगा, नियम कानून के तहत आएगा तब। जब नियम कानून के तहत आता है तब पावर पर पावर गुना होता है। अच्छा, इसको आ जाइए, 27 पर पावर 2 का क्यूब कितना हो गया आपका 8। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखो यह देखो भाग में आधार समान है, पावर घट जाएगा, 16 में से 8 गया कितना हो गया 8। नीचे आ जाओ, अब देखो अब जब आपको ब्रेक करना होगा ना तो आप नियमतः तोड़ोगे, ऐसा नहीं कि सब विदाउट ब्रैकेट तोड़ा हुआ है तो आप भी विदाउट ब्रैकेट पावर पर पावर तोड़ दो, नहीं चला। अगर हमको तोड़ना है तो हम तो मैथमेटिक्स के नियम से चलेंगे, है ना। आपको चलना है जब भी अगर आपको पावर के रूप में तोड़ना है तो आपको नियमतः तोड़ना है। जैसे 9 को क्या लिखेंगे, 3 पर पावर कितना 2, अच्छा पर पावर 16, हम नियमतः तोड़ेंगे ब्रैकेट के साथ। अच्छा, 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, है ना। अब पर पावर कितना हो गया आपका 8। अब कैलकुलेट कीजिए, देखो ऊपर तो हो गया 3 पर पावर 8, नीचे आ जाओ, यह 3 पर पावर 16 दूना कितना 32, है ना, भागा यह 3 पर पावर 8 त्रिक 24। अब कैलकुलेट कीजिए 3 पर पावर 8, ये देखो बेस इक्वल है, भाग में है, पावर घटेगा, तो 32 में से 24 चला गया, 3 पर पावर 8 काट लीजिए, आपका रिजल्ट कितना 1, क्या हो जाएगा आपका 1, आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखो अगर आपको तोड़ना होगा तो आप नियम कानून के साथ तोड़ोगे, है ना, ब्रैकेट के साथ तोड़ोगे। कंसेप्ट हमने दोनों का सिखलाया है कि पावर पर पावर गुना तब करोगे जब नियमता आएगा, ब्रैकेट के साथ आएगा तब। लेकिन अगर बिना नियम कानून के आए पावर पर पावर, तो पावर पर पावर अगर बिना ब्रैकेट के साथ आए तो उसको ऊपर से सोल्व कीजिए, पावर वाला का पावर ही उसको समझेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखो 20 पर पावर 3 पर पावर 2, है ना। अब देखो सोल्व कर लीजिए, यहां पर बात को समझो, विदाउट ब्रैकेट है, पावर वाला का पावर समझेंगे, 3 पर पावर 2 यानी 9, यानी 20 पर पावर कितना हो गया आपका 9। अच्छा यहां जाइए, देखो ब्रैकेट के साथ है, पावर पावर गुना करेंगे, यानी 20 पर पावर 3 दुना कितना हो गया आपका 6, नहीं। नीचे आ जाओ, देखो 20 पर पावर, अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3 कितना हुआ आपका 8, है ना, भागा ये हो जाएगा 20 पर पावर गुना करेंगे, 2 त्रिक कितना हो जाएगा चला आपका 6, नहीं, 2 त्रिक कितना हो जाएगा 6। विदाउट ब्रैकेट पावर वाला का पावर 3 का स्क्वायर 9, ऐसा नहीं कि 3 दूना 6 कर देना, हुआ तो नियमता रहेगा तो। और यह पावर पर पावर ब्रैकेट के साथ था तो 20 पर पावर 6, 2 पर पावर 3 8, और यह 2 त्रिक 6। चलिए ऊपर देखिए बेस इक्वल है, भाग में पावर घटेगा, 9 में से 6 चला गया, कितना हो जाएगा 20 पर पावर 3। नीचे आ जाइए, यह भी भाग में घटेगा, यह हो जाएगा 20 पर पावर 2। देखिए तो 3 पावर में से 2 पावर घट जाएगा, यानी 20 पर पावर 1, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 20 हो जाएगा, कितना चलेगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह था आपका करनी घातांक का प्रश्न संख्या 21 तक आपको हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट का क्लियर करवाया। फिर हम कल आगे बढ़ेंगे, है ना, टॉपिक नंबर अभी फर्स्ट ही चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। आप रिवीजन करते चलिए, कल इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है तो आप बिल्कुल रिवीजन करते चलिए। और जो भी बच्चे अगर आपके संपर्क में, है ना, सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, है ना, तो देखिए मैथ का जो सब्सक्रिप्शन है, हाँ मैथ का सब्सक्रिप्शन जो है वह मात्र 101 रुपया में, रीजनिंग वाला जो सब्सक्रिप्शन है वह भी मात्र 101 रुपया में भी दिया जा रहा है, मात्र 101 रुपया में। और झारखंड जीके जो आपका अभी तक बंद था, वह झारखंड जीके, है ना, वह भी बैच कल से कंटिन्यू हो जाएगा। टाइमिंग आपको बतला दिया गया है वीडियो में, है ना, वह सुबह 8 बजे से होगा, दीपक सर के द्वारा होगा, बिल्कुल एकदम फुल्ली जोश और जुनून के साथ। जो गलती हुआ हमसे उसके लिए हम माफी चाहते हैं, है ना। इसलिए अब कंटिन्यू होगा झारखंड जीके का बैच। आप लोग बिल्कुल, जिनका सब्सक्रिप्शन है उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, शुरुआत से पढ़ाएंगे और बढ़िया ढंग से फिर पढ़ाएंगे, है ना। चलिए अब झारखंड जीके का भी बैच जो है वह मात्र 101 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो जिनका जहां भी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ले लीजिए, बहुत ही आसान सा है, ये गुरुदक्षिणा ही समझ लीजिए, बहुत आसान है। झारखंड जीके जिनका है उनको कुछ नहीं करना है, उनको वही बैच में पढ़ाई होगा, बिल्कुल सही ढंग से होगा और बढ़िया, पहले से बढ़िया ढंग से होगा। आप दीपक सर को देख रहे होंगे, अभी 2-3 दिन से वीडियो आपको समझ जो है कंटिन्यूटी जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो बिल्कुल बढ़िया ढंग से होगा। इसलिए बिल्कुल धैर्य के साथ काम करें, हम जैसे वादा किए थे वैसे वादा आपको निभाएंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो मैथ्स वाला 101 रुपया में, रीजनिंग वाला 101 रुपया में, और झारखंड जीके वाला भी बैच आपको जो है 101 रुपया में। जिनका सब्सक्रिप्शन है उनको तो टेंशन की बात ही नहीं है। चलिए फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद, जय भारत।